गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी को आगे बढ़ाते हुए अपने पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार क्या है यानी टाइप्स ऑफ वोल्केनो है। देखो ध्यान देना बच्चों, ज्वालामुखी कल भी अपने क्लास में पढ़ा था। ज्वालामुखी के जो प्रकार थे, ज्वालामुखी के जो प्रकार है दो प्रकार से इसका डिवाइडेशन करते हैं। एक तो आता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। फर्स्ट कौन है? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार का मतलब सेंट्रल इरुप्शन वोल्केनो, और दूसरा होगा अपनी बात है दरारी उद्गार, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार का मतलब फीजर इरुप्शन, फीजर इरुप्शन, और यहां पर क्या होगा अपने के सेंट्रल इरुप्शन, सेंट्रल इरुप्शन वोल्केनो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी सबसे पहला केंद्रीय उद्गार वाले ज्वाला, यानी इस प्रकार के ज्वालामुखी का जब इरुप्शन होगा एक केंद्र से होगा, यानी एक छिद्र से क्या होगा ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। मान लीजिए क्या है अपने पास सरफेस, इस सरफेस के नीचे ये वाला अपना क्रस्ट वाला पार्ट आ गया, और क्रस्ट के नीचे ये वाला जो पार्ट है नीचे कौन सा मेंटल, और अपर मेंटल आपने जानते हैं अपर मेंटल किसमें भरी हुई? ये कौन सा? मैग्मा से। यानी मैग्मा का संबंध ऊपर वाली जो लेयर है अपर मेंटल यानी जो एस्थेनोस्फीयर वाला भाग है, ये कौन सा है? एस्थेनोस्फीयर। अब जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा, जब क्या होगा एक केंद्र से क्या होगा, एक केंद्र से क्या आएगा ज्वाला, यानी जैसे यहाँ पर क्या होगा प्रेशर बढ़ेगा, मैग्मा का प्रेशर बढ़ेगा, और ये तोड़कर एक नली के सहारे, एक नली के सहारे क्या होगा ज्वालामुखी का क्या होगा उद्गार होगा। जब एक नली के सहारे, एक नली के सहारे या एक केंद्र से क्या होगा ज्वालामुखी का उद्गार होगा, तो इसको बोलेंगे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। यानी एक छिद्र से हो रहा है तो इसको कौन से हैं? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वाला। ये वाले जो ज्वालामुखी होंगे ये क्या होंगे? अत्यधिक क्या होंगे? विस्फोटक प्रकार के होंगे। यानी ये क्या होंगे? विस्फोटक होंगे और विनाशात्मक भी होंगे, विनाशात्मक। यानी जब एक सेंटर से इरुप्शन होगा तो यहाँ पर आवाज अधिक आई, तो आवाज अधिक आएगा, विस्फोटक होगा और विनाशात्मक, और विनाशात्मक होगा तो साथ साथ में भूकंप भी यहाँ पर जरूर आएंगे, भूकंप। तो सेंट्रल इरुप्शन वोल्केनो में क्या होंगे? क्या आते हैं अपने कहेंगे भूकंप भी आते हैं। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी होंगे। दरारी उद्गार का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट कौन सा है अपना? ऊपर वाला लिथोस्फीयर वाला। अब लिथोस्फीयर के नीचे क्या भरा हुआ अपने कहेंगे यहाँ पर? ये मैग्मा भरा हुआ है, ये मैग्मा, यानी एस्थेनोस्फीयर वाला भाट है, एस्थेनो जहाँ से मैग्मा का उद्गार। अब यहाँ पर क्या, ये क्रस्ट को तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा मैग्मा, इसको तोड़ने का, बाहर निकलने का प्रयास करेगा कौन? मैग्मा। मैग्मा तोड़ नहीं पाएगा तो क्या करेगा? बार बार धक्के लगाता रहेगा। जैसे जैसे बार बार प्रेशर लगता रहेगा तो इस वाले जो क्रस्ट है इसमें क्या पड़ जाएंगी? दरारें पड़ जाएंगी। क्या पड़ जाएंगी? दरारें पड़ जाएंगी। अब दरारों से क्या होगा? ज्वालामुखी का क्या होगा? उद्गार होगा। क्या होगा? दरारों से क्या होगा? ज्वालामुखी का क्या होगा? उद्गार। देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। जब मैग्मा जैसे तीव्र गति से ऊपर उठेगा, यानी मैग्मा ऊपर उठेगा, ये जो मैग्मा है यानी मैग्मा जब नीचे आकर गिरेगा तो यहाँ पर जो बनेंगे वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा। इस नली के ये दोनों साइड में क्या होगा? ज्वालामुखी पर्वतों का क्या होगा? निर्माण। तो यहाँ पर बनेंगे केंद्रीय ज्वालामुखी यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होगा। ये वाली अपने को बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, और जो ये वाले पार्ट है, अब देखो यहाँ से जब दरारों से उद्गार हुआ तो ये दरारों से निकलकर इस प्रकार से लावा पतला होगा, और पतला इस प्रकार से फैलता रहेगा तो यहाँ पर किसकी निर्माण होगा? अपने कहेंगे पठारों का निर्माण। तो अपने कह सकते हैं यानी दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होंगे यहाँ पर हमेशा पठारों का यानी प्लेट्यू का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर प्लेट्यू फॉर्मेशन होंगे, यहाँ पर वोल्केनिक क्या होंगे? माउंटेन। तो आपको पता लग गया होगा, यानी इनकी तीव्रता से, और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी ये क्या होते हैं? विस्फोटक होते ही नहीं है, यानी बिल्कुल शांत ढंग से ज्वालामुखी, शांत ढंग से क्या होगा? लावा का यहाँ पर क्या होगा? उद्गार होगा। उद्गार किसी प्रकार की विस्फोटक प्रवृत्ति के नहीं होंगे। तो यहाँ पर पठारों का निर्माण होगा, और यहाँ पर क्या होगा? वोल्केनिक माउंटेन का क्या होगा? निर्माण करना।
तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेशन करके कि केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं केंद्रीय उद्गार वाले, केंद्रीय उद्गार वाले, उद्गार वाले ज्वालामुखी सेंट्रल इरुप्शन वोल्केनो, यानी इनकी तीव्रता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपनी बात करें तीव्रता के आधार पर आता है हवाईयन तुल्य, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। देखो जो हवाईयन टाइप वोल्केनो के यहां पर क्या होगा, जब इसमें लिखेंगे इस प्रकार के ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में शांत ढंग से लावा का उद्गार होता है। शांत ढंग से क्या होगा, लावा का उद्गार, शांत ढंग, बिल्कुल शांत ढंग से। और लावा की जो प्रकृति होती है, यहां पर लिखेंगे लावा की प्रकृति क्या होती है, पतली होती है। यानी लावा बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है, बिल्कुल पतला लावा होता है। कुछ ऊंचाई पर लावा उठने के बाद प्रशांत महासागरीय में हवाओं के जो कारण यानी अपने कहें रेशों की तरह दिखाई देता है। तो इसको ढंग से समझेंगे क्या चीज़ कह रहा है ये। देखिए हवाईयन टाइप वोल्केनो क्या चीज़ है, ये वाला अपने कहेंगे ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये यहाँ पर करता है एशिया, और ये कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। हवाई द्वीप यहाँ पर। अब हवाई द्वीप का ज्वालामुखी क्या होगा, जब यहाँ पर हवाईयन ज्वालामुखी होगा तो लावा कुछ ही, यानी जब लावा होगा कुछ ही क्या होगा, दूरी पर उड़ता है। यानी यहाँ से मान लीजिए बिल्कुल शांत ढंग से उद्गार हो, और कुछ ही मैग्मा थोड़ा सा ऊपर आएगा। देखो ऐसे, जैसे यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा लावा ऊपर आएगा, यहाँ से लावा आया, जैसे ही यहाँ पर लावा आया, ये देखो यहाँ से क्या आया, लावा, ये लावा यहाँ पर। अब लावा अगर यहाँ से क्या चलेगी, विंड चलेगी, क्या चलेगी, विंड, हवाएं चलेंगी, तो इस लावा का पतला होगा बिल्कुल लावा, और इन हवाओं के कारण यहाँ इस प्रकार से रेशों की तरह ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ये, यानी केसों की तरह, रेशे कह दो केशों की तरह। केस माने क्या होते हैं, बाल, क्या होते हैं, बाल, यानी बालों की तरह ये लावा क्या होगा, इस प्रकार से इसमें लारें से उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे अपने क्या तय कर चाशनी होती है, चाशनी को क्या करें, इस प्रकार लारें से निकलती है, उसी प्रकार लावा उठेगा, हवाओं के कारण क्या होगा, इसमें इस केश बन जाएंगे। और यहाँ के जो हवाई द्वीप के जो लोग हैं, कौन सा, हवाई द्वीप के लोग, हवाई द्वीप के लोग इसको क्या बोलते हैं, पेले की देवी, पेले की देवी कहीं, या अग्नि देवी के रूप में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हवाई द्वीप के लोग इसको पेले की देवी या अग्नि देवी के रूप में क्या करते हैं, पूजा। तो यहीं पर लिखते हैं, महासागर में हवाओं के कारण रेशों की तरह दिखाई देते हैं। यह हवाई द्वीप को यहीं लिख देते हैं, हवाई द्वीप के लोग इसे अग्नि देवी या पेले की देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो ये बिल्कुल क्या होगा, हवाईयन टाइप के कौन सा, वोल्केनो, हवाई द्वीप है, इसके कारण इसका नाम भी क्या रख दिया, हवाई टाइप वोल्केनो। एग्जाम्पल में यहाँ पर और भी हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी कौन सा है, एक तो केलाविया,
माउंट किलाविया, और यहाँ पर दूसरा कौन सा, मोनोलोवा। किलाविया और कौन सा, मोनोलोवा ज्वालामुखी भी हवाई द्वीप है, मोनोलोवा। ये सारे के सारे हवाईयन टाइप के क्या है, वोल्केनो। तो ये अपना पहला प्रकार अपना पूरा हुआ, यानी तीव्रता के आधार पे इसकी तीव्रता बिल्कुल कम है, उसके बाद वाले ज्वालामुखी उसकी तीव्रता बढ़ती रही। हवाईयन टाइप वोल्केनो का स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा हमारे पास प्रकार आ रहा है जिसको अपने बोले स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, तुल्य ज्वालामुखी। देखो स्ट्राम्बोली का नाम आपको स्ट्राम्बोली कैसे लगा, यानी इटली के अंदर लिपारी द्वीप है, उस पर क्या है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, उसी के नाम के आधार पर इसका क्या पड़ गया, नाम पड़ गया। है तीव्रता, जैसे हवाईयन से तीव्रता इसकी क्या होगी, ज़्यादा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें लावा तीव्र विस्फोट, यानी ऐसे लावा विस्फोट के साथ बाहर आता है। लावा की प्रकृति गाढ़ी व अम्लीय होती, यानी लावा क्या होगा, गाढ़ा होगा तो चिपचिपा होगा, लसा होगा। तो लावा की प्रकृति क्या होती है, गाढ़ी और कैसी होती है, अम्लीय होती। कौन से टाइप की, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, कौन है, स्ट्राम्बोली तुल्य। यहाँ पर ही ज्वालामुखी नली, कौन सी, ज्वालामुखी नली का मार्ग बंद हो जाने पर तीव्र विस्फोट के साथ, अगर देखो ध्यान देना, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अब क्या है, मान लीजिए क्या वोल्केनो, ये क्या है, ज्वालामुखी पाइप, और ज्वालामुखी पाइप, और यहाँ पर क्या है, ये वोल्केनो, ये क्या है, वोल्केनो। यहाँ से क्या होता है, मैग्मा का उद्गार होता है। अब कुछ टाइम क्या होगा, अगर मैग्मा यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिट हो गया, यानी यहाँ से मैग्मा निकलेगा। कई बार यहीं मैग्मा इसमें क्या होता है, लावा इसी के अंदर क्या होता है, जम जाता है। अब लावा यहाँ पर जम गया इस नली के अंदर। अब नली के अंदर लावा तो जम गया, लेकिन नीचे क्या है, ये वाला पार्ट एस्थेनोस्फीयर, ये वाला एस्थेनोस्फीयर है, ये वाला, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ये मैग्मा भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, मैग्मा। अब ये मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा वापस क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। पहले उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद दोबारा वापस से क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। जब प्रेशर डालेगा वापस से क्या होगा, यहाँ पर गैसें होंगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ये वाली जो डॉट है, ये जो डॉट लगी हुई है, ये डॉट एकदम से क्या होगी, बाहर की ओर आएगी। यानी नली का मार्ग अवरुद्ध होने के बाद क्या होगा कि तीव्र विस्फोट के साथ क्या होते हैं, उद्गारित होते हैं। कौन से, स्ट्राम्बोली टाइप वोल्केनो। तो यहाँ पर ज्वालामुखी का मार्ग बंद हो जाने पर दबाव बढ़ने पर तीव्र विस्फोट के साथ क्या होते हैं, उद्गारित होते हैं। कौन से, अपने कहेंगे स्ट्राम्बोली टाइप वोल्केनो। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप, इटली को ना सिसिली यहाँ पर लिख दे, सिसिली द्वीप के उत्तर में क्या है, लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है। स्ट्राम्बोली तुल्य
ज्वालामुखी पाया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पुट होता है वो स्ट्राम्बोली से एक ही क्वेश्चन आता है, ये वाला जो अपन लिखने जा रहा हूँ। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, यहाँ लिख देते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये वाली बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस प्रकार से कहेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर क्या पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप, यूरोप। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, इटली वाला पार्ट। अब इटली वाला पार्ट है, यहीं पर क्या है, सिसिली, यहीं पर क्या है, ज्वालामुखी का ये स्ट्राम्बोली टाइप वोल्केनो। ये कौन सा है, स्ट्राम्बोली। अब यहाँ पर प्रकाश स्तंभ कैसे कहा, देखो ये वाला कौन सा सागर है, ये भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरियन, और ये यहाँ पर रेड सी है, लाल सागर। और यहीं पर कौन सी कैनाल है, सुएज कैनाल। अब यहाँ से क्या आते हैं, शिप आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, शिप इस वाले रूट से होते हैं, सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप के पास आते हैं, यहाँ पर यूरोप। तो यहाँ पर जितने भी क्या आएंगे, शिप आएंगे, क्या आएंगे, समुद्री क्या आएंगे, जहाज आएंगे। अब समुद्री जहाज के लिए जब रात का समय होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उजाला रहेगा, कहाँ पर, भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर का इसलिए क्या बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पे लावा निकलता रहता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, स्ट्राम्बोली को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का बोला जाता है, प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किससे कहा जाता है, अपने कहेंगे इसी ज्वालामुखी को, कौन सा, स्ट्राम्बोली टाइप वोल्केनो को। तो ये अपना सेकंड टाइप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। स्ट्राम्बोली के बाद जो नेक्स्ट आएगा अपने पास, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा प्रकार आ रहा है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। देखो वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी की भी एक खास बात आई, वो अपने पढ़ेंगे अपनी, यानी सबसे कम तीव्रता हवाई से बड़ी स्ट्राम्बोली, और स्ट्राम्बोली की बात इसकी उन दोनों से तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा तीव्रता होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी में अत्यंत विस्फोट के साथ लावा का उद्गार होता है। यानी अत्यंत विस्फोट के साथ क्या होता है, लावा का उद्गार होता है। लावा की प्रकृति गाढ़ी, चिपचिपी व लसी होती है। यानी यहां पर लावा क्या होगा, गाढ़ा होगा। क्या होगा, गाढ़ा। सबसे पतला लावा, उसके बाद गाढ़ा, उसके बाद गाढ़ा होता रहेगा। गाढ़ा लावा होगा, उसमें क्या होगी, अम्लीय, यानी अम्ल की जो अपनी बात करें, एसिड का कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लावा की प्रकृति गाढ़ी, चिपचिपी और कौन सी होती है, लसी होती है। कौन सी, वोल्केनो टाइप वोल्केनो में। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वही वाली बात, नली का मार्ग अवरुद्ध हो जाने, जो मैंने पिछले बताया था, तीव्र विस्फोट के साथ क्या होते हैं, उद्गारित। ये वही लिख देते हैं, नली का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर भयंकर विस्फोट के साथ
विस्फोट के साथ क्या होते हैं, उद्गारित होते हैं। भयंकर विस्फोट के साथ क्या होते हैं, ये उद्गारित होते हैं। कौन से, वोल्केनो टाइप क्या, ज्वालामुखी। अब यहाँ पर एक खास बात है, वो अपनी देखते हैं क्या चीज़ है। देखो ध्यान देना, ये क्या है यहाँ पर, ज्वालामुखी, यानी ये ज्वालामुखी की नली, और ये क्या है, वोल्केनो। ये ज्वालामुखी की क्या है, नली, ये ज्वालामुखी ऊपर क्या है, छिद्र। अब देखो नली का मार्ग जैसे क्या होगा, अवरुद्ध होगा। नली का मार्ग क्या होगा, जैसे क्या होगा, यहाँ पर अवरुद्ध होगा, यानी मैग्मा यहाँ पर जम गया। और जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा एस्टेनोस्फीयर में, और ये क्या, जब ये डॉट है ये एकदम से क्या होगी, बाहर आ गई, तो यहाँ पर गैसें और उसके बाद राख वगैरह क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती। तो यहाँ पर जब आकार इसका देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर आकार, सबसे पहले आकार पे क्वेश्चन आता है, यानी इसका आकार ये जो कॉनी फ्लावर होती आपने कहीं, यानी फूल गोभी के समान, फूल गोभी के समान जो आकृति दिखाई देती है, कौन सी, वोल्केनो टाइप क्या, ज्वालामुखी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, लिखें मैग्मा ज्वालामुखी राख, वोल्केनो ज्वालामुखी राख तथा गैसें वायुमंडल में गोभी के आकार, ये लिखनी है बात बच्चों, आएगा गोभी के आकार का रूप, आकार का जो रूप है, रूप धारण कर लेते हैं। मैग्मा तो नीचे गिर जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, ये अपने फुल गोभी के समान ये जो दिखाई देते हैं, कौन सी, वोल्केनो टाइप, कौन सा, ज्वालामुखी, कौन सा, वोल्केनो टाइप क्या, ज्वालामुखी। यहाँ पर ये देखें, ये भी कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देखें, लोकेशन इटली के लिपारी द्वीप पर, इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित वोल्केनो ज्वालामुखी, यानी जो इटली का लिपारी द्वीप है वहाँ पर कौन सा है, वोल्केनो ज्वालामुखी। तो ये वहीं पर है, इटली के अंदर ही, तो दोबारा लोकेशन बनाने की जरूरत नहीं, अभी अपने पढ़ के हैं। तो वोल्केनो टाइप वोल्केनो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास पेलियन टाइप वोल्केनो। 4 नंबर पर पेलियन तुल्य ज्वालामुखी। देखो बच्चों, पेलियन जो टाइप वोल्केनो है, जो अपनी 4 प्रकार पढ़ रहे हैं, इन चारों प्रकार में से सबसे जो भयंकर प्रवृत्ति का होता है, यही पेलियन टाइप वोल्केनो सबसे भयंकर प्रवृत्ति, यानी तीव्रता सब में से क्या होगी, ज्यादा। इस प्रकार के ज्वालामुखी में सबसे अधिक, सबसे तीव्रतम, सबसे लिख दिया तीव्रतम, दोनों वर्ड लगा दिए, सबसे भी लगा दिया और तीव्रतम, सबसे तीव्रतम ज्वालामुखी विस्फोट होता है। सबसे तीव्रतम ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट होते हैं। सबसे तीव्रतम ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट होता है। यह ज्वालामुखी अत्यंत विनाशक प्रवृत्ति के होते हैं।
अत्यंत विनाशात्मक प्रकृति की क्या होती हैं कौन से? पेलियन टाइप वोल्केनो। सबसे ज़्यादा विनाशक प्रवृत्ति की कौन सी होंगी? पेलियन टाइप वोल्केनो। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है पेलियन टाइप वोल्केनो में? अब यहाँ पर क्या हुआ, यानी इस जो पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिम द्वीप समूह जो वेस्टर्न आइलैंड के मार्टिनिक द्वीप पर 1902 में इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। यानी 1902 में जो पश्चिमी वेस्टर्न आइलैंड है, यहाँ पर क्या हुआ, एक मार्टिनिक द्वीप पर 1902 में ज्वालामुखी हुआ, जिससे क्या हुआ, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, सेंट पियरी नगर पूर्णतया राख से ढक गया। इतनी राख निकली, ये पूर्णतया क्या हो गया, राख से ढक गया। कौन सा? पश्चिमी द्वीप समूह। अब देखो लोकेशन देख देते हैं पश्चिमी द्वीप समूह की कहाँ पर। ये साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के ऊपर ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका पर यहाँ पर कैसे है? पश्चिमी द्वीप समूह। तो यहीं पर एक द्वीप है, कौन सा? मार्टिनिक द्वीप। और भी है कराकाटुआ ज्वालामुखी, जिसका उद्गार कब हुआ था? 1983 के अंदर। यहाँ पर लिख सकते हैं 1983 में सुंडा जल संधि। कौन सी संधि? सुंडा जल संधि में स्थित कराकाटुआ ज्वालामुखी। कौन सा? कराकाटुआ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। तीव्रता इतनी अधिक थी कि 120 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठी और क्या हुआ, इसकी आवाज़, इसकी जो गर्जना थी, इसकी आवाज़ यानी जो गर्जना थी, इसकी आवाज़ न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी। तो ये वाला कौन सा? पेलियन टाइप वोल्केनो। एक ज्वालामुखी पांचवां प्रकार भी पड़ते हैं अपने प्लिनियन ज़्यादा। दूसरा कौन है? प्लिनियन। पांचवां अपने टाइप कौन से होते हैं? प्लिनियन। देखो इस वाले ज्वालामुखी को इन चारों प्रकारों से अलग पड़ते हैं। प्लिनियन टाइप का वोल्केनो है, यानी इसका खोज किसने की, इसको देखा किसने? प्लिनियन मोदिया ने देखा, तो इसलिए बोल दिया इसको प्लिनियन टाइप का कौन सा? वोल्केनो। कौन सा? प्लिनियन टाइप का कौन सा? वोल्केनो। इसी टाइप को आपने बोल दिया। यानी जो प्लिनी मोदिया की 79 इसमें क्या होती है, यहीं पर मौत हुई थी, इसलिए प्लिंटन ये उसी का प्रकार है, वोल्केनो प्रकार का। इसमें भी क्या होता है, लगभग ज्वालामुखी का जो उद्गार होगा कौन सा? गोभी के आकार का होता है। कौन सा? प्लिनियन। ये चार प्रकार अपने पूरे पढ़े। फिर अपने पढ़ते हैं आगे उद्गार की अवधि के आधार पर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए अपने जो दूसरा प्रकार आ रहा अपना उद्गार की अवधि के आधार पर। अब दूसरा प्रकार है उद्गार की अवधि के आधार पर।
अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। सबसे इसमें पढ़ रहे हैं अपने सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, जो पढ़ेंगे अपने एक्टिव वोल्केनो। पहला प्रकार है इसमें एक्टिव वोल्केनो। कौन सा? एक्टिव वोल्केनो, जो अपने कहेंगे सक्रिय ज्वाले। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है एक्टिव वोल्केनो, यानी यहाँ पर लावा लगातार क्या होगा? निकलता है। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में निरंतर लावा का उद्गार होता रहता है। यानी निरंतर यहाँ पर क्या होगा? लावा का, यानी हमेशा लावा क्या निकलता रहेगा। कौन सा? इस प्रकार के ज्वालामुखी में निरंतर लावा का उद्गार होता रहता है। तथा लावा गैस राख की उत्पत्ति होती रहती है। अब यहाँ पर सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है, यहाँ के एग्जाम्पल याद करने अपने को। एक तो कौन सा हो गया? इटली का। इटली का कौन सा? स्ट्राम्बोली। इटली का कौन सा? स्ट्राम्बोली टाइप वोल्केनो। और एक माउंट एटना, यहाँ पर लिख देंगे माउंट एटना। एटना वो भी कहाँ पर है? इटली के अंदर। और एक और ज्वाला फिलीपींस का, फिलीपींस का माउंट पिनाटुबो। तो इसके क्या है? ये एग्जाम्पल। तो इटली का स्ट्राम्बोली, माउंट एटना कहाँ पर? इटली के अंदर। और फिलीपींस का कौन सा? माउंट पिनाटुबो ही अपने को याद करनी। इसके एग्जाम्पल मुख्य है, मुख्य एग्जाम्पल अपने को याद करने। दूसरा सक्रिय के बाद दूसरा जो प्रकार आ रहा अपने पास, सक्रिय ज्वालामुखी के बाद दूसरा कौन सा आता है? एक्टिव वोल्केनो। और दूसरा आता है अपने क्या? सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी होगा, इसको कहेंगे अपने डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो। और डोरमेंट वोल्केनो में सुषुप्त ज्वालामुखी में क्या होंगे? अपने कह सकते हैं इसमें लावा का उद्गार होने के पश्चात कुछ समय के लिए ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं। ज्वालामुखी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाता है। तथा भविष्य में पुनः उद्गार की क्या रहती है? उद्गार की संभावना रहती है। यानी जो भविष्य के अंदर क्या होगा? पुनः उद्गार की यहाँ पर क्या रहेगी? संभावना रहेगी। यानी एक बात तो उद्गार हो गया, लेकिन पुनः भविष्य में क्या होगी? उद्गार की यहाँ पर संभावना बनी रहेगी कि कभी भी यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हो सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी हैं जो कहाँ पर, कौन सा है? एक तो अपने पास पढ़ते ही हैं वेसुवियस। एक मिनट रुको, यहाँ पर लिख देते हैं अपने एग्जाम्पल में वेसुवियस। वेसुवियस ज्वालामुखी। वेसुवियस भी कहाँ पर? अपने कहेंगे इटली के अंदर। यहाँ पर देखो सबसे पहले उद्गार हुआ था, कब हुआ था? अपने कहेंगे यहाँ पर 4 प्रकार से हुए थे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। एक 1612 के अंदर पहला उद्गार हुआ, उसके बाद 1800
चलो ये देखो, इसमें 4 बार उद्गार हुआ है। कहाँ पर? अपनी 11th क्लास की जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है। एक 1906 के अंदर हुआ था, एक 1943 के अंदर, 1906 के अंदर, और एक 1943 के अंदर, एक 1812 के अंदर, और एक हुआ था 1606 के आसपास हुआ है। तो ये अपने देख लेना, 1 मिनट मैं अब दोबारा से बता दूंगा। विसुवियस ज्वालामुखी, एक आएगा जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, जापान का कौन सा? फ्यूजियामा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है। जापान का जो फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वाला है? दोबारा से लिख देता हूँ, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कैसा है? सुप्त प्रकार का क्या है? ज्वालामुखी, जापान का कौन सा? फ्यूजियामा। तो इसमें लिख लेते हैं कराकाटोआ इंडोनेशिया का, वो भी लिख देते हैं कराकाटोआ, कराकाटोआ, कराकाटोआ कहाँ पर है? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। तो ये 3 अपने पास ज्वालामुखी कैसे हैं? सुप्त प्रकार के ज्वालामुखी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। और अपने पास लास्ट और तीसरा जो प्रकार आ रहा है कौन सा? अपने कहीं मर्त ज्वालामुखी, मर्त ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो जिसे बोलते हैं अपनी, डेड वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी बोलते हैं, डेड वोल्केनो भी बोलते हैं। देखो इस प्रकार के ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में एक बार उद्गार होने के बाद, एक बार उद्गार होने के पश्चात भविष्य में किसी भी प्रकार की संभावना नहीं होती। यानी एक बार उद्गार हो गया, लेकिन उसके बाद कोई भी फ्यूचर में अंदर कोई भी संभावना नहीं रहेगी कि इसके अंदर दोबारा भी उद्गार हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी में एक बार उद्गार होने के पश्चात भविष्य में किसी भी प्रकार के उद्गार की संभावना नहीं होती, संभावना नहीं होती। यह मर्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल याद करने अपने को। ईरान का जो कोहमंद और कौन सा? देवमंद। जैसे यहां पर लिखे ईरान का, ईरान का कौन सा? देवमंद व कोहे सुल्तान, ईरान का देवमंद और कौन सा? कोहे सुल्तान। म्यांमार का, म्यांमार का कौन सा? माउंट पोपा, माउंट पोपा याद करना है। माउंट पोपा कौन सा ज्वालामुखी है? अपने डेड वोल्केनो है। और दूसरा एक पर्वत है अफ्रीका का, कौन सा? किलिमंजारो, अफ्रीका का कौन सा? किलिमंजारो। अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी भी यही है, किलिमंजारो। ठीक है, ये डॉट। अब देखो ये अपना 3 प्रकार पूरी होगी, एक्टिव, उसके बाद डोरमेंट, डोरमेंट के बाद अपनी बात करिए डेड वोल्केनो। तीनों प्रकार कंप्लीट होगी। उद्गार की अवधि के आधार पर ही हो गया, एक उद्गार की तीव्रता के आधार पर ही अपने ने वहां पर 4 प्रकार पढ़े, यहाँ पर 3 प्रकार पढ़े। एक जो केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी थे और दूसरे कौन से थे? दरारी उद्गार के ज्वालामुखी। तो अपने दरारी उद्गार के ज्वालामुखी भूल आया था कौन से होते हैं? दरारी उद्गार। दरारी उद्गार में क्या होगा? दरारी जो उद्गार था, उद्गार, इसमें इसमें लावा प्रक्रिया वही जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। इसमें लावा दरारों से निकलता है, दरारों से निकलता है तथा पठारों का निर्माण होता है,
निर्माण होते हैं, यानी कौन सा, इसमें लावा दरारों से निकलेगा और क्या होगा, पठारों का निर्माण। जैसे कोलंबिया का पठार, यहाँ पर लिख सकते हैं कोलंबिया, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। फिर अपने कहेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार ये कहाँ पर अपने भारत के अंदर। और उसके अंदर आइसलैंड का कौन सा, लोकी ज्वालामुखी भी इसी के अंतर्गत आता है। कौन सा, आइसलैंड का लोकी ज्वालामुखी। तो यहाँ पर है नेक्स्ट भी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आइसलैंड का आइसलैंड का कौन सा, लोकी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वो भी इसी प्रकार का क्या है, एग्जाम्पल। तो ये अपना वोल्केनो के टाइप्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। एक तीव्रता के आधार पर 3-4 प्रकार पड़े। 4 प्रकार में सबसे पहला प्रकार आया अपने पास, कौन सा आया था, अपने हवाईयन टाइप, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो और कौन सा, पेलियन टाइप वोल्केनो। ये तीव्रता के आधार पर थे। लेकिन अपने दूसरे टाइप पड़े उद्गार की अवधि के आधार पर। 3 प्रकार के ज्वालामुखी थे, सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद कौन सा अपने कहेंगे शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी, उसके बाद डेड वोल्केनो यानी मर्त ज्वालामुखी। तो स्टूडेंट नई क्लास में आपने नेक्स्ट इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, जो ज्वालामुखी प्रकार कंप्लीट हो गया, उसके बाद कौन कौन सी इसके कारण है, उसके बाद कौन सी इसकी आकृतियां बनी, वो अपने इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।